सो फाइनली दोस्तों एक ऐसी इंटर्नशिप लेकर आया हूँ जो ना सिर्फ इजी है बल्कि आपके कैरियर के लिए गेम चेंजर बन सकती है। मैं बात कर रहा हूँ एनएचआरसी मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के शॉर्ट टर्म ऑनलाइन इंटर्नशिप की। कोई एग्जाम नहीं, कोई फीस नहीं, बस ऑनलाइन अप्लाई करो और घर बैठे अटेंड करो। इंडिया के टॉप लीगल एंड ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स की सेशन अटेंड करने को मिलेंगे। चाहे आप लॉ के स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो ये इंटर्नशिप सबके लिए ओपन होने वाली है। बता दो आपको मिलेगा रिसर्च का एक्सपीरियंस, केस स्टडीज और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट जो आपके रिज्यूमे में एक शाइनिंग स्टार बनाएगा। और हाँ, ये इंटर्नशिप करने की बहुत आसान है, फुल ऑनलाइन, शॉर्ट ड्यूरेशन और हाई इम्पैक्ट वाली इंटर्नशिप होने वाली। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है और सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सो फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर पहुंच चुके हैं जिसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले तो बता दूं, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा इनकी गाइडलाइंस के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक बार वीडियो को सही तरीके से देख लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा तो ही जाके सिलेक्शन होने की चांसेस आपकी बनेंगी। देखो, सबसे पहले तो ये ऑनलाइन होती है, सबसे अच्छा आप घर बैठे से कंप्लीट कर सकते हैं। ये 11 से लेकर के 22 अगस्त तक चलने वाली है, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 15 दिन की होने वाली है। अभी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताएगी। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट स्टूडिंग इन थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स ऑफ एनी इंटीग्रेटेड 5 इयर्स पीजी कोर्स। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर रहे हैं जो कि 5 साल के, तो अगर आप थर्ड ईयर में तो एलिजिबल है। स्टूडेंट्स स्टडिंग इन थर्ड और फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कोर्सेज, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं थर्ड या फाइनल ईयर में तो एलिजिबल हैं। स्टूडेंट ऑफ एनी सेमेस्टर ईयर ऑफ एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स आल्सो एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट इन द 3 ईयर एलएलबी। किसी भी सेमेस्टर किसी भी ईयर में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं। इसी के साथ स्टूडेंट ऑफ एनी सेमेस्टर ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं किसी भी सेमेस्टर किसी भी ईयर में, तो आप लोग एलिजिबल हैं। इसी के साथ रिसर्च स्कॉलर के लिए भी ये अवेलेबल होने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपके पास बस 60% मार्क्स आपकी क्लास 12th में होनी चाहिए। ऑल सब्सिक्वेंट सेमेस्टर इन अटेंड डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज इंक्लूडिंग द प्रेजेंटली परस्यूड कोर्सेज, जो भी कोर्सेज आप यहाँ पर कर रहे हैं आपको 60% या उससे ज़्यादा यहाँ पर परसेंटेज होनी चाहिए। नीचे अगर बढ़े यहाँ पर तो 250 वर्ड का राइट अप टॉपिक लिखना होगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द एनएचआरसी शॉर्ट टर्म ऑनलाइन इंटर्नशिप को आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, 250 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। बहुत ही सिंपल है। स्टूडेंट को अपनी लैंग्वेज में से यहाँ पर लिखना होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब अगर यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो स्कैन कॉपी ऑफ 10th का मार्कशीट चाहिए, ठीक है? ईयर या सेमेस्टर वाइज़ ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए और जो भी कोर्सेज़ को आप परस्यूइंग कर रहे हैं, उसकी यहाँ पर आपको मार्कशीट चाहिए। एलओआर चाहिए होगा आपको, जो मैं आगे भी बताऊँगा क्या होता है, कैसे आपको कहाँ से लाना है। इसी के साथ सेल्फ अटेस्टेड 12 की स्टैंडर्ड ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो कि मैंने आपको बताया, स्कैन कॉपी ऑफ लेटर बाय एचओडी के द्वारा जो एक होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पर बनाना है। उसके मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल टाइम होने वाली, वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन होने वाला है लेकिन फुल टाइम होने वाले, 10 AM से लेकर के 5:30 PM तक होने वाली है। यहाँ पर आपको द स्टूडेंट शुड नॉट बी मोर देन 28 ईयर्स, मतलब आपकी एज यहाँ पर 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ब्रीफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ब्रीफ कोर्सेज स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप शुड बी अबाउट 40 टू 45 सेशंस। देखो यहाँ पर 40 से 45 सेशन होने वाले, अलग अलग टॉपिक पे होने वाले हैं और इसी के साथ यहाँ पर आपको अलग अलग काम दिए जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 2000 रुपीज़ के स्टाइपेंड भी से कंप्लीट करने के बाद मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। अगर लास्ट डेट की बात करें तो 23 जुलाई होने वाली, भी बहुत टाइम है, आप लोग आराम से इजीली अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई कैसे करना है, तो देखो अप्लाई करने के लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कुछ गाइडलाइंस दिया है कैसे आप लोग फॉलो कीजिएगा। जैसे कि मैक्सिमम एज के बारे में मैंने बताया। इसके पहले अगर आपने एनएचआरसी इंटर्नशिप नहीं किया है तो ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें कि क्लास 10th की सर्टिफिकेट, क्लास 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट ग्रेजुएशन के कंप्लीट हो चुकी है तो मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन, जो भी लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है। आई कार्ड ऑफ करंटली परसुइंग कोर्स फॉर प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करते हैं आपको एक कार्ड, आईडी कार्ड जरूर मिलती है, वो होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर भी आपके पास होनी चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर कैसा होगा, तो देखो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यही होने वाला है, इसे आपको निकालवा लेना है, यहाँ पर अपना नाम डालना है
और यहाँ पर इस कॉलेज वगैरह का नाम डाल के सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर और सील होना चाहिए कॉलेज के एचओडी का, ठीक है? इसे निकाल के इसे भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में करके अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड करना होगा। फिर अगर आगे चले जाएँ तो देखो यहाँ पर और भी कई सारे आपको चीज़ें बताई गई, मैं आपको आगे यहाँ पर करके ही दिखाता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर देंगे हैव यू डन द इंटर्नशिप अर्लियर विथ एनएचआरसी, तो नो पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन आ जाएगा जिसमें कि आपको अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है, फिर यहाँ पर रिक्वेस्ट ओटीपी करना है। तो एक बार इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो आगे आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, उसे आपको यहाँ पर एंटर करना है, फिर सबमिट करना होगा। सो फाइनली सबसे पहले बेसिक डिटेल्स में आपको एप्लीकेंट का नाम डालना होगा, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी यहाँ पर डाल लेनी है। फिर यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको डालनी होगी। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम हो, करस्पॉन्डेंस और नीचे वाला, तो यहाँ पर इस पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। दोनों अलग हो तो दोनों को एड्रेस को आपको भरना होगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पर होम टाउन कहीं और है और कहीं और आप रह रहे हैं, तो उस केस में 2 अलग-अलग एड्रेस होगा। लेकिन आपकी होम टाउन भी वही है और अगर आप वहीं अभी रह रहे हैं प्रेजेंटली, तो एकदम सेम दे दीजिएगा। यह हो सकता है कि आपकी कॉलेज अभी कहीं और हो, तो वहाँ उस सिचुएशन में 2 अलग-अलग एड्रेस होगा, ठीक है? उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको यहाँ पर लिखना होगा, 300 से 500 वर्ड्स में इंग्लिश में लिखना होगा। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो सिंपली आप लोग गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर पाएँगे। इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अगर कोई है, कहीं छोटी-मोटी आपने कर रखा है तो उसे यहाँ पर डाल सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या आएँगी, जैसे कि आपने कोई कोर्सेज़ कंप्लीट कर रखा है, इन्फोसिस वगैरह का, फॉरेक का, किसी का भी कोर्सेज़ कर रखा है तो उसे आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। नीचे से बेसिक डिटेल्स के बारे में आपको फिल करना होगा, ठीक है? सेव बेसिक डिटेल्स में हम जैसे ही क्लिक करेंगे हम आगे बढ़ जाएँगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को यहाँ पर डालना होगा, द फाइनल सबमिट इट मैंडेटरी फॉलिंग टू डू विल रिजल्ट रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। तो देखो इसके बाद एक और यहाँ पर पेज खुलेगा जिसमें कि आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को अपलोड करना होगा। तो फाइनली बेसिक डिटेल्स के बाद और एजुकेशन डिटेल्स में आपको आना है, जिसके अंदर आपको एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है, जैसे कि यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको चूज़ करना होगा। सबसे पहले आप 10th से स्टार्ट कीजिएगा और इसी तरह एग्जाम नेम, कोर्स नेम, बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट, सारी चीज़ों को फिल करने के बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर सेव करते जाना है। सेव करके आगे बढ़ते जाना और आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे फाइनली आपको एक सबमिट का यहाँ पर बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना। एक बार सबमिट करने के बाद बस आपको थोड़ी सी वेट करनी है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो भी लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट होता है वो यहाँ पर आ जाता है, तो इनके ऑफिशियल साइट पर ही आपको मिल जाएगा एक पीडीएफ जिसमें आप अपने नेम को चेक कर सकते हैं। कब आएगा तो देखो यहाँ पर ये लास्ट डेट जो भी होने वाला है, उसके बाद आपको 3-4 दिन के बाद चेक करते रहना है। यहाँ पर ये जब भी आएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल लिंक मैंने आप सभी को ये वाली डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।